नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव की है। दोस्तों, उस गांव का नाम था दरियागार। वहां पर दो भाई रहा करते थे, मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली। इन दोनों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच में थी। दोनों शादीशुदा थे और इन दोनों के बच्चे भी थे। दोस्तों, ये कोई ज़्यादा अमीर परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो एक गरीब परिवार से ही ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, एक तो पहले से गरीब थे और ऊपर से वो काम धंधा भी कोई नहीं करते थे। उनकी बीवी थी, बच्चे थे और इन सबका खर्चा चलाने के लिए ज़रूर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो कमा कर नहीं लाते थे, जिससे आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे और आए दिन वो अपनी बीवी से मारपीट भी किया करते थे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के उनकी बीवियों ने उन्हें छोड़ने का फ़ैसला किया और 2010 में दोनों की बीवियों ने उन्हें छोड़ दिया और अपने बच्चों को भी उनके पास से लेकर चली गई। दोस्तों, देखते ही देखते एक साल बीत गया। साल था 2011। पाकिस्तान में एक खबर बड़ी ही तेज़ी से फैली। दरअसल दोनों भाई जहाँ पर रहते थे, उनके घर के बगल में ही एक कब्रिस्तान था और एक दिन उस कब्रिस्तान के अंदर 24 साल की एक लड़की को दफन किया जाता है। दोस्तों, उसको दफना करके उसके घर वाले अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो उस कब्र को देखने के लिए वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि उस कब्र के साथ में किसी ने छेड़छाड़ करी है। उसकी जो मिट्टी थी वो बिखरी हुई पड़ी थी, जिससे देख कर के साफ ही लग रहा था कि किसी न किसी तरीके की छेड़छाड़ इस कब्र के साथ में हुई है। अब उनको ये अंदेशा हो रहा था कि ज़रूर इस कब्र को खोदा गया है। दोस्तों, अब इस शक को मिटाने के लिए वो उस कब्र को दोबारा खुदवाने का फैसला करते हैं। फिर उस कब्र को खुदवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब उस कब्र को खोदा जाता है और वो उस कब्र के अंदर झाँक कर देखते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कब्र के अंदर में उस 24 साल की लड़की की लाश थी ही नहीं। वो वहाँ से गायब थी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात को हम उसे दफना कर गए और सुबह आकर देख रहे हैं तो यहाँ पे उसकी लाश नहीं है। पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस उस जगह कब्रिस्तान पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि वाकई ऐसा हुआ था कि उस कब्र से लाश को निकाल लिया गया था। और देखते ही देखते ये खबर जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दोस्तों, लाश जो है वो एक लड़की की थी, तो इसलिए लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि उस लाश को निकाल करके उसके साथ किसी तरह का दुराचार तो नहीं किया गया है, क्योंकि पहले भी इस तरह की कई खबरें आ चुकी थी। तो इसलिए लोगों का ध्यान उसी तरफ जा रहा था। अब पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाती है। वो लोगों से पूछताछ करती है, उस कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों से ही पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान उनके हाथ में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। दोस्तों, पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति उनके पास आता है और वो बताता है कि इस एरिया में एक मकान है और उस मकान के अंदर में जादू टोने जैसी चीज़ें की जाती हैं और उसके अंदर रहने वाले दो भाई हैं जो अक्सर उस कब्रिस्तान में भी देखे गए हैं। दोस्तों, पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उस घर में पहुंचती है। वो घर उन्हीं दोनों भाइयों का था। वो अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ उस घर पर रहते थे। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उन्हें कोई ख़ास जानकारी उनके हाथ लगती नहीं है। उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं और वहाँ से वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से वापस जा रहे थे तो एक सिपाही की नज़र चींटियों के एक बहुत बड़े झुंड पे पड़ती है। बहुत सारी चींटियाँ एक लाइन से होती हुई एक कमरे के अंदर जा रही थी, जिस कमरे में ताला लगा हुआ था। दोस्तों, पुलिस को शक होता है। पुलिस दोबारा वहाँ जाती है और उनसे फिर पूछताछ करती है कि उस कमरे के अंदर में क्या है। वो पुलिस को बताते हैं कि वो कमरा जो है वो आरिफ का है। अब पुलिस उस कमरे की चाबी मंगवाती है। फरमान अली चाबी लेकर के पुलिस के पास में आता है और चाबी पुलिस को दे देता है। पुलिस जब उस कमरे को खोलती है तो वो अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर एक पतीला पड़ा हुआ था और उस पतीले के अंदर में कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और पास में ही एक कुल्हाड़ी और एक पटरा पड़ा हुआ था और उस पटरे के ऊपर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। दोस्तों, जब वो उस चींटियों की झुंड की तरफ देखते हैं कि वो चींटियों की झुंड जो थी वो किस तरफ जा रही है, तो ध्यान से देखने में मालूम चलता है कोने में पड़े हुए एक बोरे के अंदर वो सारी चींटियाँ जा रही थी। अब पुलिस उस बोरे के पास पहुंचती है और उस बोरे को खोल के देखती है। तो जैसे ही उस बोरे को खोलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उस बोरे के अंदर में उसी 24 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस उस लाश को अपनी कस्टडी में लेती है, लेकिन पुलिस देखती है कि उस लाश का एक पैर जो था वो कटा हुआ था, वो गायब था। अब पुलिस उस कमरे में मौजूद सभी सामान को फोरेंसिक लैब में पहुंचा देती है और उन सामान में पतीले में जो पड़े हुए मांस के टुकड़े थे उनको भी भेजा जाता है। जब फोरेंसिक लैब में इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये पता चल जाता है कि उस पतीले के अंदर में जो मांस पड़ा हुआ था
और जो उस पटरे पे मांस के टुकड़े लगे हुए थे वो उसी लड़की के थे। अब ये साबित हो जाता है कि ये दोनों भाई जो हैं वो कब्र की लाश को निकाल कर लेकर आए थे और उसके मांस को पका कर खा रहे थे। लोगों को भी जब इस बारे में मालूम चलता है तो वो काफ़ी हैरान रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस एरिया में हम इतने समय से रह रहे हैं और ये लोग हमारे बीच में ही रह रहे थे और हमें पता कैसे नहीं चल पाया। वो काफ़ी घबराए हुए थे। अब जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो उनको ये जानकर हैरानी होती है कि ये कोई पहली लाश नहीं थी जो कि वो लेकर के आए थे वहाँ से निकाल करके। दोस्तों, इस तरह का काम वो पहले भी कर चुके थे। यानी कि पहले भी वो है कि कब्र खोदते थे और वहाँ से लाश को निकाल करके लेकर आते थे और फिर उसको पका कर खाया करते थे। और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर कितनी बार तुमने ये काम किया है, तो वो बताते हैं कि करीब 100 बार उन्होंने ऐसा किया है। यानी कि 100 लाशों को वो निकाल चुके थे अब तक। अब पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम इंसानी मांस खाते थे। तो उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें एक तांत्रिक मिला था और उसने बताया कि अगर तुम इंसानी मांस का सेवन करोगे, इंसानी मांस को खाओगे, तो तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा खुश रहोगे और तुम्हें पैसों की भी कमी नहीं होगी। अब दोस्तों, ये बात सुन करके उन्होंने इंसानी मांस खाने का मन तो बना लिया, लेकिन किसी इंसान की हत्या करना और फिर उसको खाना ये उनके बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा। वो तरीका यही था कि उनके घर के पास में एक कब्रिस्तान था और उन्होंने सोचा कि आए दिन यहाँ पे लाशें आती रहती है, तो क्यों ना जो लाशें यहाँ आती हैं उसको रात में निकाल लिया जाए। और बस इसी प्लान के तहत उन लोगों ने ये काम शुरू किया। तो जब भी कोई लाश वहाँ पर आती थी और उसे दफनाया जाता था तो उसी दिन वो जा कर के कब्र खोदते थे और खोद करके उस लाश को वहाँ से निकाल कर अपने घर ले आते थे और उसके बाद उसे काट करके पका करके खा लिया करते थे। दोस्तों, ये बात जब मीडिया के थ्रू पाकिस्तान की जनता को मालूम चली तो पब्लिक सड़कों पर उतर आई। उन्होंने काफ़ी विरोध किया और उसको सजाए मौत देने की मांग करी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब उनको अदालत में पेश किया गया तो इस तरह के जुर्म की कोई सज़ा ही नहीं लिखी गई थी उनके पास में। यानी कोई कानून ही नहीं था ऐसा कि जो कि उन्हें सज़ा दे सके इस तरह के किसी कृत्य के लिए। और आखिर पब्लिक की भारी विरोध को देखते हुए उन्हें लाश के साथ में छेड़छाड़ करने के अपराध में 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और दोस्तों, 2 साल जेल में रहने के बाद वो दोनों जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में 2 साल का समय बहुत कम लगता है पब्लिक को, और वो पहले से ही प्रोटेस्ट कर रही थी और उनके बाहर निकलने के बाद में उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस बात से पुलिस ने निर्णय किया कि उन्हें उस जगह से हटा दिया जाए और वो उनको उस जगह से हटा देती है और उनके नामों को भी गुप्त रखा जाता है। किसी को नहीं पता था कि वो इस इलाके से पुलिस ने उन्हें कहाँ भेज दिया है और इस वक्त वो कहाँ रह रहे हैं। अब 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला दोस्तों। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे रह रहे हैं और इस तरह की किसी वारदात की कोई खबर भी नहीं थी। लेकिन एक दिन पुलिस को एक कॉल आती है। उसमें बताया जाता है कि पास के रहने वाले एक घर के अंदर में बड़ी तेज़ बदबू आ रही है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। अब पुलिस को ये खबर मिलती है तो पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। वो वहाँ जाकर के आसपास के लोगों से पूछती है तो लोग बताते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि इस घर में रहता कौन है। लोग उस घर में रहने वाले लोगों को पहचानते नहीं थे। दोस्तों, जब उस घर को खुलवाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर में आरिफ अली मौजूद था। अब वो उस पूरे घर की तलाशी लेते हैं। पूरे घर की तलाशी लेने के दौरान उन्हें एक कमरा मिलता है जो कि बंद पड़ा था और वो उस कमरे को जब खोलते हैं तो उस कमरे के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चे का सर पड़ा हुआ था ज़मीन पर और एक पतीले के अंदर में कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। अब पुलिस उन दोनों भाइयों को फिर से गिरफ्तार करती है और अपने साथ में थाने लेकर आती है। अब पूछताछ द्वारा की जाती है उन लोगों से और पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि वो जो लाश है वो वहीं के रहने वाले एक बच्चे की है, लेकिन उस बच्चे की मौत हो चुकी थी और उसके घर वालों ने उसे जाकर के कब्रिस्तान में दफना दिया था। और कब्रिस्तान में दफनाने के बाद दोबारा से वो वहाँ पे जाते हैं और कब्र खोद करके उस बच्चे की लाश को निकाल कर फिर से वो अपने घर में लेकर आते हैं और फिर से वो बना करके उसको पका करके खा रहे होते हैं। दोस्तों, अब पब्लिक को जब मालूम चलता है कि दोबारा वो 2 बंदे जिनके लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ उन्हें 2 साल की सज़ा ही हुई थी, अब पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्योंकि पहले ही पब्लिक उसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर चुकी थी, लेकिन उन्हें सज़ा क्या मिली थी? सिर्फ 2 साल की। और 2 साल के बाद में निकल कर वो आते हैं और आने के बाद और फिर से वो इस घिनौने काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, इस बार जब उसे अदालत में पेश किया गया उन दोनों को तो उन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको कि 12 साल के बाद में जब वो छूट करके आएंगे तो क्या वो फिर से दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? दोस्तों, ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो जब वो छूट करके आएंगे वो ऐसा करेंगे या नहीं। लेकिन जो भी ये घटना थी दोस्तों, इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। और पाकिस्तान को ही नहीं, जिसने भी पाकिस्तान के बाहर इस घटना को सुना वो सोचने में मजबूर हो गया
कि आखिर कोई इंसान इस तरीके से इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सेफ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।